दोस्तों, डेली डिकोड में आपका स्वागत करता हूं मैं। इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक सिचुएशन से गुजर रहा है बिकॉज ऑफ एससीओ समिट जो कि हेल्ड होने वाली है 1 सितंबर से। अब इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, सबसे पहले हम वो समझेंगे, उसके बाद हम बैकग्राउंड समझेंगे कि बेसिकली ऐसा स्टैंड्स आए क्यों। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मेनली मुद्दा है क्या, न्यूज़ है क्या। तो इवेंट आपको पता ही है कि एससीओ समिट होने वाली है ताइंजान सिटी में चाइना की, जिसमें लीडर्स आएंगे फ्रॉम इंडिया, रशिया, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस और चाइना। तो यहाँ पे चाइनीज़ एम्बेसडर जो कि इंडिया में विज़िट किया हुआ था, जिनका नाम यू फियोंग है, उन्होंने पहली बार इंडिया के सपोर्ट में एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है डब्ल्यूटीओ के मुद्दे पे। इसमें आपको पता ही है रीज़न, यानी यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हैं इंडिया पे, जिसमें से 25% जो है वो एक्स्ट्रा पेनल्टी टैरिफ भी हैं, और अगर इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करा। तो आइए सबसे पहले हम की पॉइंट्स समझ लेते हैं। की पॉइंट्स क्या हैं? तो ऐसा पहली बार हुआ है कि जो चाइना ने ओपनली कहा है कि चाइना विल फर्मली स्टैंड विथ इंडिया टू अपहोल्ड द WTO प्रिंसिपल, यानी यूएसए के टैरिफ को बुली बिहेवियर। ये पहली बार हुआ है कि चाइना ने इंडिया के खिलाफ लगाए गए यूएस सैंक्शन पर, यूएस टैरिफ पर सपोर्ट दिया। यानी इंडिया जो है वो बेसिकली यूएसए के टैरिफ से जूझ रहा है, उस पर चाइना ने बिल्कुल अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। उसके बाद अगर हम ट्रेड वार एंगल देखें, दूसरा पॉइंट अगर हम की पॉइंट देखें, तो यहाँ पर ट्रेड वॉर का एंगल सामने आ जाता है। यूएस को ब्लेम दिया गया कि वो फ्री ट्रेड का फ़ायदा लेके अब टैरिफ को बार्गेनिंग चिप बनाता है, बार्गेनिंग चिप्स। चाइना पहले ही यूएसए के खिलाफ काउंटर टैरिफ लगा चुका है। अब चाइना इंडिया के साथ एक एंटी यूएस ट्रेड फ्रंट दिखाना चाह रहा है। कौन? चाइना इंडिया के साथ एंटी यूएस ट्रेड फ्रंट दिखाना चाह रहा है। अगर हम इंडिया और चाइना के रिलेशन जो है वो काफ़ी रीसेट हो चुका है। यूँ ने बोला कि पिछले 10 मंथ्स में इंडिया और चाइना की जो रिलेशनशिप्स है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हुए हैं। मोदी और यू के साथ मीट जो है अक्टूबर 2024 के बाद, यहाँ पर इंडिकेटर्स क्या हैं कि यहाँ पे सबसे पहले वीज़ा के इंक्रीजेस हुए हैं, हाई लेवल मीटिंग हुई, कैलाश मानसरोवर यात्रा रीओपन हुई। उसके बाद बायलैटरल ट्रेड जो कि 2025 में $75 बिलियन, जो कि 10% ज़्यादा है, 10% 2024 से 10% ज़्यादा है। सेंसिटिव इश्यूज़ यहाँ पर क्या आते हैं? सेंसिटिव इश्यूज़ यहाँ पर टेररिज्म और पाकिस्तान का इशू। चाइना ओपनली सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। जब उनसे इंडिया की टेररिज्म कंसर्न और पाकिस्तान सपोर्ट के बारे में पूछा गया, तो जब यू से अपने टेररिज्म और पाकिस्तान के बारे में कंसर्न पूछा गया, तो यू ने बोला कि इंडिया और चाइना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी टेररिस्ट का विक्टिम है। यानी यहाँ पे अपना चाइना जो है वो डिप्लोमेटिक खिल गया। यहाँ पर उन्होंने कहा कि सबको मिलकर फाइट करनी चाहिए। ये बात न्यू दिल्ली में पॉजिटिव नहीं लगेगी, क्योंकि इंडिया का स्टैंड क्लियर है कि पाकिस्तान जो है वो ओपनली सपोर्ट करता है टेररिज्म को। अब बॉर्डर इशूज़ क्या हैं? यूँ ने याद दिलाया कि अजीत डोभाल जो हैं इंडिया के NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, और वांगी जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके बीच 10 पॉइंट का कंसेंसस हुआ है जो LAC बॉर्डर मैनेजमेंट पीस पे। इसके बारे में एक्सपर्ट्स अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट बनाएंगे ताकि बॉर्डर पे सिचुएशन मैनेजेबल हो। अब यहाँ पर एक बिगर पिक्चर क्या आती है? बिग पिक्चर यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक सिग्नल मिल रहा है।
डिप्लोमेटिक सिग्नल मिल रहा है, किसका सिग्नल मिल रहा है कि चाइना और इंडिया के साथ, चाइना इंडिया के साथ है, यूएस के एंगेज्ड एक कॉमन ग्राउंड बनाना चाहता है, यानी ट्रेड फ्रंट पे। लेकिन टेररिज्म और पाकिस्तान का इशू भी अभी भी चाइना के स्टैंड में इंडिया का फेवर नहीं है। इंडिया का फेवर चाइना नहीं करता पाकिस्तान के टेररिज्म इश्यूज़ पे। दूसरी जो की बिग पिक्चर है, की टेक अवे है, वो है एससीओ समिट की डायनामिक्स। यानी समिट में मोदी, पुतिन, सेंट्रल एशिया लीडर्स, ईरान, बेलारूस सब होंगे। एक्सपेक्टेड है कि यूएसए की पॉलिसीज़ यानी टैरिफ्स, सैंक्शन, ऑयल रिस्ट्रिक्शंस पर क्रिटिसाइज़ किया जाए। अब यहाँ पर इंडिया के लिए एक डिलेमा बन जाता है। इंडिया के लिए क्या डिलेमा बन जाता है? इंडिया के लिए एक तरफ यूएसए के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, कहाँ पे? आपने इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक क्वाड में आपका यूएसए के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो दूसरी तरफ जो है चाइना कभी कभी इंडिया की फेवर में बोलकर अपनी इमेज इम्प्रूव करना चाहता है, स्पेशली एससीओ, ब्रिक्स जैसे फोरम पे। अब सिंपल शब्दों में कंक्लूड किया जाए तो चाइना ने इंडिया के लिए डब्ल्यूटीओ और यूएस टैरिफ पे ओपनली सपोर्ट दिखाया है, ये कि अनयूजुअल है। लेकिन पाकिस्तान और टेररिज्म पर चाइना का ओल्ड स्टैंड वैसा ही है, इसलिए इंडिया को कॉशियस रहना चाहिए। ऐसे समिट में मूड एंटी यूएस होने वाला है। इट्स गुड टू बी एंटी यूएस। अगर हम बैकग्राउंड पे जाएं, बैकग्राउंड में आपको 3 एंगल से समझने की ज़रूरत है। वो 3 एंगल्स क्या हैं? एक तो ट्रेड वार का कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा इंडिया चाइना के रिलेशंस, तीसरा एससीओ समिट। सबसे पहले हम ट्रेड वार कॉन्टेक्स्ट यानी ट्रेड वार के कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। तो यूएस और चाइना का ट्रेड वार 2018 से चलता आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइनीज़ गुड्स पे हाई टैरिफ जो है वो लगाए थे। अब यूएस ने इंडिया पर भी टैरिफ्स लगाए हैं, वो है 50% इंक्लूडिंग 25% पेनल्टी जो कि रशियन एंड ऑयल इंपोर्ट्स पे है। ये यूएसए पॉलिसी का पार्ट है ताकि इंडिया और रशिया से तेल खरीदने से डिस्करेज किया जाए। डब्ल्यूटीओ के रूल्स के हिसाब से ये यूनिलेटरल टैरिफ एक प्रोटेक्शनिस्ट और बली मेजर है, इसलिए चाइना ने अपॉर्चुनिटी देखी और इंडिया को ओपनली सपोर्ट किया। इसलिए चाइना ने अपॉर्चुनिटी देखी और इंडिया को ओपनली सपोर्ट किया डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल पर, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ ही यूएस के टैरिफ से अफेक्टेड हैं। अब दूसरा एंगल जो हम देखेंगे वो है इंडिया और चाइना का रिलेशंस का कॉन्सेप्ट। 2020 में आपको गलवान क्लैश के बारे में पता ही है, जो कि इंडिया चाइना के रिलेशनशिप को काफ़ी स्ट्रेंट रहे। इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स देखने को मिली इस गलवान क्लैश के साथ। लद्दाख सेक्टर में भी मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ। अब रीसेट अटैम्प्ट क्या हैं कि अक्टूबर 2024 में मोदी और जी की मीटिंग कज़ान यानी रशिया के कज़ान में हुई, जिसके रिलेशनशिप रीसेट की बात हुई। उसके बाद वीज़ा अप्रूवल्स बढ़े, कैलाश मानसरोवर यात्रा रीओपन हुई और ट्रेड में ग्रोथ हुई। यानी 2025 में मैंने बताया ही है 75 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है वो बढ़ा है, यानी 10% फ्रॉम 2024। लेकिन पाकिस्तान और टेररिज्म पर चाइना का स्टैंड अभी भी प्रॉब्लमेटिक है। अब चाइना इंडिया को दिखाना चाहता है कि वो पार्टनरशिप के लिए रेडी है, लेकिन स्पेशली ट्रेड और एससीओ फ्रेमवर्क के अंडर। एससीओ का क्या कॉन्सेप्ट है? एससीओ का कॉन्टेक्स्ट अब यूरेशियन जो रीजनल बॉडीज़ हैं 1996 में संघाई 5 ग्रुप के रूप में स्टार्ट हुआ था। 2001 में एससीओ बना। मेंबर्स आपको पता ही है, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और नया जो पार्टनर है, नए जो मेंबर्स हैं वो ईरान और बेलारूस हैं। फोरम का फोकस किस चीज़ पे होगा? फोरम का फोकस 3 चीज़ों पे होगा: रीजनल स्टेबिलिटी, काउंटर टेररिज्म और इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी कोऑपरेशन। अपकमिंग जो एससीओ समिट है 2000 जो कि 2025 में होने वाली है सितंबर 1 से, वो ताइंजिन चाइना में होगी, जिसमें जो होस्ट जो हैं वो शी जिनपिंग होंगे, ऑफ कोर्स चाइनीज़ प्रेसिडेंट। अटेंडी आपको पता ही है, इन सभी कंट्रीज़ के जो हैं लीडर्स होंगे। इस समिट का मोड होगा एंटी यूएस पॉलिसीज़। यस, एंटी यूएस पॉलिसीज़। टैरिफ्स बहुत खेल लिया यूएस से, तो चाइना ने प्री समिट सिग्नल दिया है कि वो इंडिया के साथ WTO बेस्ड फ्री ट्रेड के लिए खड़ा है। तो अब इसका समरी का पूरा बैकग्राउंड हम समझेंगे। वी आर गोइंग टू एंड दिस होल डिस्कशन। न्यूज़ का बैकग्राउंड ये है कि एक तरफ यूएसए ने इंडिया और चाइना दोनों पर ट्रेड प्रेशर बनाया हुआ है, दूसरी तरफ इंडिया चाइना रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश हो रही है। इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की बात हो रही है बॉर्डर स्टैंड ऑफ के बाद। और तीसरी तरफ एससीओ समिट जो कि एक प्लेटफॉर्म बन रहा है, यहाँ यूएसए की पॉलिसीज़ को ओपनली क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। तो आप देखने वाला होगा कि इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा एससीओ समिट में। आने वाले कुछ दिनों में हमें ये भी देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन हम ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा सेशन। थैंक यू सो मच।